जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। परम पूज्य तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि प्रभु की भक्ति, केवल प्रभु की भक्ति, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री गुसाई जी कहते हैं कि मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। वह प्रभु जो कृपा करने से कभी अघाते नहीं है, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, अर्थात वह सदा कृपा ही करते रहते हैं अपने भक्तों पर। वह मेरी बिगड़ी को सुधार देंगे। मोरी सुधारी सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जो कृपा करने से कभी उनका पेट भरता नहीं। क्यों? क्योंकि वह कृपा के सागर हैं, वह दया के सागर हैं सज्जनों। और जिनका प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उनके लिए क्या कहते हैं श्री गुसाई जी कि झूमत द्वार अनेक मतंग, और जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। और तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के गौन होते बढ़ी जाते। और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। और ऐसो भयो तो कहा तुलसी, ऐसो भयो तो कहा तुलसी। और जो पहचाने की नाथ के रंग न राते। ऐसो भयो तो कहा तुलसी, और जो पहचाने की नाथ के रंग न राते। ऐसो भयो तो कहा तुलसी, कि यदि जानकी नाथ प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो भले ही तुम राजा बन जाओ। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्ब चुचाते। माने तुम पृथ्वी के राजा ही बन जाओ तो भी तुम्हारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। क्यों? उनका प्रभु का भजन करके संत उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ये है कि जिसने प्रभु का भजन किया है, प्रभु भजन से उसके बस में हो जाते हैं। यदि हम जैसे हम प्रभु का ध्यान करते हैं, वैसे वो भी हमारा ध्यान करते हैं। हमारी प्रीत जैसी है उन नारायण के लिए, वैसी उनकी भी प्रीत हमारे लिए है। यदि हम उनके बिना नहीं रह सकते तो वह भी हमारे बिना नहीं रह सकते सज्जनों।
क्यों? क्योंकि वह तो स्नेहमयी माँ है। सारे ही बच्चे, सारा ही विश्व उन्हीं का है। वही कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबको मैंने प्रकट किया है और सब मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो देखिए, जब सब उन्हीं के हैं तो फिर सज्जनों अब पता चल गया ना कि हम अपने स्वामी के हैं। कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब परि मोरी बराबरी दाया। ये अखिल विश्व मेरा बनाया हुआ है और सब पर मेरी बराबर कृपा दया है। और तीन माह जो परिहरि मद माया, उनमें जो मोह और मद को छोड़ करके मेरा भजन करता है वो मुझको बहुत प्रिय है। तो सज्जनों, अब जब नारायण ने कह दिया कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, और सर्व भाव तज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। तो सज्जनों, नारायण ने तो डिमडिम घोष कर ही दिया है कि जो मेरा भजन करते हैं छल कपट को त्याग कर, संसार की कामना कोई नहीं है उनके मन में, वह केवल और केवल प्रभु को ही चाहते हैं। तो वह कैसे भी हो, कैसे भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय, वही मुझको प्रिय है। तो सज्जनों, अब ऐसे सीधे साधे सरल कृपालु नारायण को छोड़ करके हम यदि सुख चाहते हैं तो ये हमारी भूल है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है सज्जनों। देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा क्या कहते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं तो भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके मन में बड़ा आनंद है। क्यों? मंगल मूर्ति नयन निहारी, वह भगवान के दर्शनों को करके बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों। और कंद मूल फल प्रभु को खाने को देते हैं। प्रभु बड़े प्रेम से उन फलों को ग्रहण करते हैं और इसके बाद उचित आसन देते हैं हमारे भरद्वाज जी महाराज। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे भरद्वाज जी, देखिए हमें क्या चिंतन, हम किस चीज़ का चिंतन करें। देखो, ये कौन सा तत्व है जिसे हम बोल रहे हैं? ये वो तत्व है कि जो माता पार्वती ने प्रश्न किया था शंकर भगवान से, तो यही बात थी कि पुनि प्रभु का हो सो तत्व बखानी, और जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। तो यह तत्व है, यह तत्व, यही तत्व है जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं वो इसी तत्व में रमण करते हैं। क्या कहते हैं भरद्वाज जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आवाज सफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। कैसा सरल, सुंदर, मीठा, रस भरा भाव है कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सारे साधनों का फल आज मिल गया, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। तुम्हारे दर्शनों से, क्योंकि आप जितना लाभ संसार में कहा उसकी सब आप सीमा है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, आपके दर्शनों से आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब यहाँ विचार करो कि क्या उन्हें कुछ सांसारिक चीजें मिलनी थी क्या? कोई सांसारिक चीज पा करके प्रभु से ऐसा कह रहे हैं भरद्वाज जी? नहीं, केवल और केवल दर्शन, प्रभु के दर्शन। अरे वाह, क्या बात है, प्रभु के दर्शन हो जाएं। अब आप लोग कहोगे कि प्रभु के दर्शन, अरे भाई उनका भजन करो, उनका भजन और उनका सत्संग और उनके गुण लीला तत्व, ये जैसे मैं कह रही हूँ भरद्वाज जी का भाव, ये भाव आपका बने तो आप बन जाए।
तो आप भगवान के यहाँ, आपके यहाँ भगवान चले जाएंगे। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शुद्ध बुद्ध भाव बन जाए। जिसका भाव शुद्ध होता है, भगवान क्यों बन को गए? क्योंकि जो ऋषि मुनि महात्मा युगों युगों से तप कर रहे थे, उनको सगुण साकार रूप में देखने के लिए, उनके लिए प्रभु ने अवतार लिया था और उन्हीं के लिए वो वन में गए। ऐसी लीला ही उन्होंने रची थी। ऐसी, जबकि प्रभु को पता था कि मेरे पिता श्री मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। प्रभु को सब पता था। तो भी कौन माता पिता, कौन किसका? प्रभु तो सबके हैं ना। प्रभु तो सबके माता पिता हैं। तो जो उनके बालक हैं इस पृथ्वी पर, जो युगों युगों से तप कर रहे हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए निकले प्रभु। उनको दर्शन देने के लिए प्रभु निकले हैं। तो हमें इस रहस्य को समझना होगा कि हमें हमारे नारायण चाहिए या हमें सांसारिक सुख चाहिए। बस यहाँ हम अपनी परीक्षा स्वयं कर लें। देखो, जो भोग सुखों के त्यागी हैं, प्रभुता से पूर्ण विरागी हैं, वो पथिक पहुँच पाता जिसको यह मन की माया छल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके, कुछ आगे गए संभल न सके। तो सज्जनों, कुछ आगे गए संभल न सके। वह प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरज धारी हैं। प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, जो बिरह अग्नि में जल न सके। प्रीतम का वो प्रेमी कैसा, जो बिरह अग्नि में जल न सके। तो सज्जनों, जिन्हें राम कथा चाहिए है उन्हें राम कथा चाहिए, और जिन्हें राम कथा नहीं चाहिए, जिनको राम कथा से प्रेम नहीं है, उनके विषय में हम क्या ही कह सकते हैं। जिन्हें भगवान नहीं प्रिय हैं और जिन्हें संत वचन नहीं प्रिय हैं, तो वो तो उनके विषय में हम क्या कहें? वो तो मूर्ख हैं। अब ऐसे मूर्खों के विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते सज्जनों। यदि आपको राम चाहिए तो राम कथा सुनो, राम का भजन करो, जो भाव है उसको शुद्ध करो। एकांत में बैठ करके, जितनी देर आपको एकांत मिले ना मिले, लोगों के बीच में बैठ करके हम भजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना भाव शुद्ध विशुद्ध करना है। हमें संसार में और कुछ नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? हमें संतों के वचनों की तरफ देखना है। जो सच्चा व्यक्ति है, जो सच्चा साधक है, वो केवल और केवल संतों के वचनों की तरफ देखेगा। और नहीं तो फिर देखते रहो इधर उधर, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सत्संग सुनो, राम का भजन करो, राम के दास बनो, अपने भाव को शुद्ध करो, अपना निरीक्षण करो कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं सज्जनों? देखो, अर्जुन को मछली की आंख भेदन करना था, प्राप्त किसको करना था? द्रौपदी को। तो क्या किया उन्होंने? उनसे जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे बस जो आंख की पुतली है, पुतली जहां पर तीर मारना वही दिख रहा है। और दुर्योधन आज से पूछा तो उन्हें किसी ने कहा पेड़, पत्ते, मछली, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो सज्जनों, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें हमारे प्रभु चाहिए या हमें संसार चाहिए? तो सज्जनों, संसार में भटकने का कोई कार्य नहीं है। हम लोग इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि लोगों को दिशा निर्देश करें। अब जिसको मानना है वो माने और जिसको नहीं मानना है वो ना माने। परंतु इधर उधर के भटकने से और फालतू बकवास करने से या सोचने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें तुलसीदास जी के वचनों की तरफ देखना है, हमें भारद्वाज जी के वचनों की तरफ देखना है सज्जनों। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो कथा सुनते हैं,
वो सीधा रामचरितमानस पढ़ें और राम के चरणों का ध्यान करें, राम नाम का जप करें। वह सच्चे साधक, उनका कल्याण बिल्कुल एकदम निश्चित है। और जो और इसके अलावा कुछ सोचेंगे, उनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा कार्य है वास्तविक बात को आपको बताना। आप ना मानो, आप जानो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो सज्जनों, हमें यही करना है कि जो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग बिरागू। यानी प्रभु चाहिए हमें, हमारे नाथ चाहिए। कब वो दर्शन देंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें उनके प्रेम में मगन रहना है, मस्त रहना है। बस हमें यही जान करके बड़ा खुशी होती है कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। बस हम शुद्ध भाव यदि हमारा हो जाए तो उसमें हमारे नारायण प्रकट हो जाएंगे। हमें, हमारे लिए ये आनंद क्या कम है। अब कह रहे हैं भरद्वाज जी कि अब करी कृपा देहु बर येहु, वरदान मांगा। अब करी कृपा देहु बर येहु, और निज पद सर सिज सहज स्नेहु। देखिए, हमारे नारायण भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। भरद्वाज जी ने दर्शन किया है और वार्तालाप किया है, और इसके बाद प्रभु यहाँ से जाएंगे, आगे जाएंगे, यहीं नहीं बैठे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु हमको दर्शन देंगे तो हमारे दर्शन के खड़े नहीं रहेंगे, वो दर्शन दे करके वह अंतर ध्यान भी होंगे। और जब अंतर ध्यान होंगे तो हम जिसका ध्यान करेंगे वही ध्यान उनके मिलने से पहले ही उनका करना शुरू कर दें। बात तो ये कही है, उनका दर्शन हो जाएगा तो भी हम उन्हीं का ध्यान करेंगे, नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, और दर्शन से पहले भी हुई तो भी जल्दबाजी किस बात की? कोई जल्दबाजी नहीं। हम उन्हें चाहते हैं, ये हमारी मर्जी है। वह हमें कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, वो उनकी मर्जी है। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, एक चीज के लिए है जल्दबाजी कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम तुम्हारा भजन करें, ऐसी कृपा करो कि हमारा भाव ना शुद्ध हो, ऐसी कृपा करो कि हम आपको भूले नहीं। हे प्रभु, हम आपको भूले नहीं, हे प्रभु, हम आपको भूले नहीं। ये भाव है कि हम अपने नारायण को ना भूलें बस। क्योंकि दर्शन मिलेगा तो उसके बाद भी यही करना है, उनके ध्यान में ही रहना है, उनका नाम ही जपना है, उनके गुण लीला तत्व रहस्य में ही रमण करना है, पहले हो और चाहे बाद में। सज्जनों, तो इसी रहस्य को हमको जानना है। भरद्वाज जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से जीव जब तक तुम्हारा भक्त नहीं हो जाता, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। तो जब ये सब हमारे भरद्वाज जी ने कहा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि हे गुरुदेव, हे मुनीश, वही बड़ा है, वही गुणों का घर है। जेहि मुनीस तुम आदर देहु। हे मुनिवर, तुम जिसका सम्मान करते हो, जिसको आदर देते हो, वही गुणों का घर है, जिसको तुम सम्मान दो। तो मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं। प्रभु भरद्वाज जी के सामने झुकते हैं और भरद्वाज जी प्रभु के सामने झुकते हैं, और बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं, और बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। तो सज्जनों, ये सब अलौकिक दिव्य आनंद है। ये जो भाव भंगिमा है, यही सुख है, यही आनंद है, यही सर्वस्व है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, और तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। तो जिसको शंकर भगवान में और भगवान हरि में और भगवान शंकर भगवान में कोई अंतर नहीं है, हरि और हर में कुतर्क बुद्धि नहीं है, उनके लिए यह कथा बड़ी मीठी है। और खट्टी किसके लिए है कि प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, राम कथा तिन लागही फीकी। उसको फीकी लगेगी कि जिसको समझ नहीं है।
जिसको अच्छी समझ नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और ना अच्छी समझ है, तो उनको ये कथा फीकी लगेगी। और जिनको हरि में हर में कोई अंतर नहीं है, उनके लिए कथा बड़ी मीठी, बड़ी मधुर है। तो सज्जनों, कथा सुनते रहें, यही हमारे जीवन की सफलता है। जय श्री राम।